ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29 दिसंबर 2022 आज सद्गुरुवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, कोई कितना भी धनवान हो, गुणवान हो, मीठा हो, तुम्हें उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा है कि अंत के समय एक बाबा की ही याद रहे, एक बाबा के सिवाय और किसी में भी रग न जाए। उसके लिए बाबा ने यह विधि बताई है कि अपने पास लोभवश एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है। और बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को नॉलेज मिली है तो उनके मुख से हमेशा यही मीठे बोल निकलते हैं कि बाबा, ओहो, आपने तो हमें यह नॉलेज दे कर के जीवदान दे दिया है। और दिल से बाबा के प्रति शुक्रिया निकलता है। यह मीठे बोल हर पल निकलते रहते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर है, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। मुरली में गीत बजा है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वह आते ही है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी है। भगवान यानी बाप फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों, शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है, यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं, यह परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं। माता की परवरिश लेते हैं, मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, यह अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है।
तो बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर्क की राजाई थोड़ी देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं, मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, न दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहेज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं। उनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा, ज़रूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो। हमारा स्लोगन ही कौन सा है, न दुख दो न दुख लो। इसलिए हिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ये रावण राज। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ये ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नागर हैं, उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता, महिमा भी एक की है। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। यह महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाप कहते हैं, यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज़ थोड़ी निकलेंगे।
गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है। हमको जियदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जियदान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जियदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियदान दिया। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्म आत्मा बने, फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी है राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने, अर्थात यह नर्क है। परंतु किसको सीधा नर्कवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। तो बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो। वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं, क्योंकि साथ में है नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते? खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं।
क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होंगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्ट मोह हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वो याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में बाबा ने कहा कि तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फ़र्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फ़कीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, नष्ट मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे नहीं, तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज विशेष प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया कि बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, धनवान हो, मीठा बोलता हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसकी ओर आकर्षित बिल्कुल नहीं होना है। और फिर बाबा ने कहा, जो आज बाबा ने कहा ना, तो सुबह से लेकर के रात तक हर पल बाबा के लिए दिल से शुक्रिया निकले कि बाबा आपने हमें यह ज्ञान रत्न, यह ज्ञान दे कर के आदि मध्य अंत का एक नया जीवन दिया है, जीवदान दिया है। तो इसलिए बार बार बाबा को क्या करे, शुक्रिया करे। अच्छा, ओम शांति।